जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रिकी मैथ एंड जीके के इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारतीय संविधान का पहला भाग जो कि संघ और राज्य क्षेत्र है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एसएससी या फिर जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 की पूरी व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि भारत को जो है राज्यों का संघ क्यों कहा गया, और साथ ही में हम लोग समझेंगे कि जो एसकेधर समिति है, जेबीपी समिति, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, फजल अली आयोग जैसी ऐतिहासिक समितियां जो है इनकी क्या भूमिका रही है। और अंत में हम लोग क्या करेंगे, आपको मिलेंगे 15 प्लस शानदार एमसीक्यूज, जो कि जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज की क्लास का पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो जैसा कि संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है एक संघ है। भारत जो है एक संघ है, तो संघ है तो कैसा है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है एक संघ है, किसका, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और भारत ये दोनों नाम जो है संवैधानिक रूप से मान्य है, और भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। ठीक है, भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसको आपको जो है याद रखना है। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। ऐसा क्यों, तो क्योंकि भारत जो है, भारत का संघ जो है राज्यों की स्वेच्छा या समझौते से नहीं बना है। भारत का संविधान जो है स्वयं राज्यों की रचना करता है। किसी भी राज्य को संघ से बाहर निकलने का जो है अधिकार नहीं है। परिसंघ क्या होता है, तो परिसंघ वह होता है जिसमें कि राज्य आपसी समझौते से जुड़ते हैं और चाहे तो बाहर भी निकल सकते हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ। अब भारतीय संघ की विशेषता की बात की जाए तो भारत जो है संघात्मक ढांचे वाला देश है, लेकिन इसमें एकात्मकता भी अधिक है। इसे कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। तो दूसरा जो अनुच्छेद है ये कहता है कि भारत में जो है नए राज्यों की जोड़ने की शक्ति जो है वो दी गई है संसद को। किसे, संसद को। तो भारत में नए राज्यों की जोड़ने की शक्ति का प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 2 करता है। ठीक है, क्या कहता है यह अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद के अनुसार पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद जो है किसी भी विदेशी क्षेत्र को, किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी विदेशी क्षेत्र को जो है भारत में शामिल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि सिक्किम जो है जनमत संग्रह के बाद 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के अनुशंसा पर संसद द्वारा कानून बनाने के रूप में दी गई है। बात किया जाए अगले अनुच्छेद की, तो अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। राज्यों के पुनर्गठन कहने से तात्पर्य है कि संसद को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं राज्यों के पुनर्गठन के मामले में। तो संसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य की जो है सीमा बदल सकती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है, या फिर नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य को जो है विभाजित कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 3 जो है इसके अनुसार जो है संसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है, या फिर नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य को विभाजित कर सकती है। यह सब संसद किसके सुझाव पर करती है,
तो राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य की जो है विधानसभा से राय मांगी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है। और जिस भी राज्य में छेड़छाड़ करना है, कहने की मतलब सीमा बदलना है या फिर उसका विभाजन करना है, तो उस राज्य की विधानसभा से जो है राय मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति या संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि राय मांगी तो जाती है, लेकिन उसे मानने के लिए ये बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग होकर के एक नया राज्य बनाया गया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, और झारखंड जो है बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, और सभी जो है 2000 में ही बनाए गए थे। अनुच्छेद 4 की अगर बात की जाए तो यह सब जो है संविधान संशोधन नहीं है, यानी कि इसके पहले जो भी अनुच्छेद आए, अनुच्छेद 2 और 3, तो अनुच्छेद 2 और 3 जो है ये संविधान संशोधन नहीं है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। या फिर अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो भी कार्य किया जाएगा इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जो भी कार्य होगा इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए कार्यों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात तो यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368, यानी कि अनुच्छेद 368 क्या है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत कार्य करने की जो है आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन की जो है कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को करने की ज़रूरत नहीं है संसद को, तो इसलिए इसे जो है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना होगा तो ये अनुच्छेद 368 में जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक है, सिर्फ साधारण बहुमत से ही संसद में ये बदलाव जो है संसद जो है ये सारे बदलाव कर सकती है। तो ये था संघ और राज्य क्षेत्र के चारों अनुच्छेद। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए इसके, तो देखो सबसे पहली बात है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में 552 से अधिक जो है देशी रियासतें थी। लगभग 552 जो है देशी रियासतें थी। देशी रियासतें कहने से मतलब है कि छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में बटा हुआ था पूरा। तो सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इनके प्रयास से जो है अधिकांश रियासतों को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के पर हस्ताक्षर करवा करके जो है भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन से जुड़ी समितियों के बारे में बात अगर की जाए तो सबसे पहले जो है 1948 में गठन किया गया एसके धर समिति का। किसका? एसके धर समिति का जो है 1948 में गठन हुआ, और यह समिति कहती थी कि राज्य का निर्माण जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? तो राज्य का निर्माण जो होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो उसके बाद जो है जेबीपी समिति का जो गठन किया गया, तो जेबीपी समिति जो है 1949-50 में, तो जेबीपी समिति में जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की जो है ये समिति थी। तो इसने भी कहा कि भाषाई आधार पर जो है राज्य बनाना उचित नहीं है। इन्होंने भी कहा कि भाषाई राज्य पर जो है राज्य बनना उचित नहीं है, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए जो है सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद गठन होता है 1953 में फजल अली आयोग का। किसका? फजल अली आयोग का जो है गठन होता है कब? 1953 में। और यह आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बना था। इसने पहली बार भाषाई आधार को सही माना था। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर करने के लिए ये पहली बार ये जो था समिति, ये आयोग जो था सही माना था इस बात को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में जो है पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में पारित हुआ राज्य पुनर्गठन
अधिनियम, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए। किसके अंतर्गत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जब संविधान पहली बार लागू हुआ था ना, तो सबसे पहले जो है भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे पहली श्रेणी जो थी ये ब्रिटिश भारत के राज्य कहलाते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ राज्यपाल और विधानमंडल दोनों होते थे। उसके बाद बी श्रेणी में कौन कौन से आते थे? तो देशी रियासतों को मिला करके जो राज्य बनते थे वो बी श्रेणी में आते थे, जैसे कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जो है राज प्रमुख होता था। सी श्रेणी में जो मतलब सी श्रेणी में जो है इसमें छोटे छोटे राज्य आते थे, जैसे कि भोपाल, दिल्ली और ये केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और डी श्रेणी में कौन कौन आते थे? तो डी श्रेणी में केवल एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन जो है हुआ करता था। ये श्रेणियां जो है 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो है ये श्रेणियां जितनी भी हैं, चारों श्रेणियां, तो 1956 के राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो है इन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं पेप्सू की। तो पेप्सू जो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो है यह पंजाब की देशी रियासतों को मिला करके जो है 1948 में बना एक विशेष संघ था, और 1956 में जो है इसे पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया। नेफा जो है, नेफा इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसकी अगर बात की जाए तो यह क्षेत्र पहले जो है असम का भाग था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश 1972 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना दिया गया, ठीक है। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है इसका नाम था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन के बाद जो है उनके बाद जो बदलाव किए गए, तो 2000 में जो है 3 नए राज्य बनाए गए। 2000 में कितने राज्य बनाए गए? तो 3 नए राज्य बनाए गए। पहला झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर के बना। दूसरा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना। और तीसरा जो है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना। और यह सभी जो है अधिनियम द्वारा संसद में बनाए गए थे, ठीक है। तेलंगाना राज्य जो है 2014 में बनाया गया। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया, और इसके अंतर्गत समय जो है बहुत लंबा आंदोलन हुआ था। और 2019 में जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इस हिसाब से भारत की वर्तमान जो है प्रशासनिक स्थिति जो है क्या है? तो भारत के प्रशासनिक स्थिति, वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति जो है, यहाँ पर टोटल 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कुल मिलाकर के 36 है। यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है। तो ये था पहला चैप्टर जो है हम लोगों ने पढ़ा संविधान का पहला भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र। तो अब उसका एक बार हम लोग MCQs के रूप में रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि भारत को जो है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है परिसंघ, संघ, गणराज्य और राष्ट्र। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत को जाना जाता है संघ के रूप में। और संघ भी में भी क्या? तो सब फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो भारत को किस रूप में जाना जाता है? यूनियन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? यूनियन के रूप में जाना जाता है, संघ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत को संघ कहा गया है, न कि परिसंघ या फेडरेशन, ठीक है। चलिए बात किया जाए अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है 1956 में
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जो है किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? 1956 में जो है भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो इसको आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में जो है 1953 में बनी फजल अली आयोग ने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन जो है कि नेफा किसे कहा जाता था? नेफा किसे कहा जाता था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसे कहा जाता था? तो इसको आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। नेफा किसे कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेफा जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र था, जिसे बाद में जो है अरुणाचल प्रदेश के रूप में राज्य का जो है दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सू का विलय किस राज्य में हुआ? पेप्सू का विलय जो है किस राज्य में हुआ? तो इसको है जो है आपको याद रखना है पंजाब में। पेप्सू का विलय किस राज्य में हुआ? तो पंजाब में हुआ। इसको आपको याद रखना है। पेप्सू दैट मीन्स कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो है, इसका विलय 1956 में पंजाब में कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको इसको याद रखना है। अभी मैंने बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। 2019 में जो है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है भारत में 28 और 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है अध्यक्ष कौन था? तो इसको आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। 1953 में यह जो है आयोग का गठन किया गया था। तो 1953 में गठित जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों को ABCD श्रेणी में कब बांटा गया? भारत में राज्यों को जो है ABCD श्रेणी में कब बांटा गया? तो आपको इसको याद रखना है, संविधान लागू होने के बाद जो है इन्हें ABCD श्रेणी में बांटा गया, यानी कि 1950 में जो है इसे ABCD की श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जो है राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, A, B, C और D। एस्केधर समिति ने राज्य निर्माण का क्या आधार सुझाया? एस्केधर समिति जो थी, इसने राज्य निर्माण का आधार जो है क्या सुझाया? तो एस्केधर समिति के अनुसार जो है राज्य का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की बात कही गई थी। ठीक है, एस्केधर समिति ने राज्य निर्माण जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की बात कही थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एस्केधर समिति जो कि 1948 में गठित की गई थी, इसने राज्य निर्माण का आधार जो है प्रशासनिक सुविधा को माना था, न कि भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JVP समिति की सिफारिश जो है क्या थी? JVP समिति की सिफारिश क्या थी? तो इसको आपको याद रखना है कि JVP समिति की जो सिफारिश थी कि भाषाई आधार पर राज्य न बनाया जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि JVP समिति की सिफारिश थी कि भाषाई आधार पर जो है राज्य न बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन ऑफ इंडिया है ना, संविधान शब्द जो है संविधान में कहाँ आता है? तो यूनियन यानी कि संघ की बात कहाँ पे की गई है? तो यूनियन यानी कि संघ की बात की गई है अनुच्छेद 1 में। किस में की गई है? अनुच्छेद 1 में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। इसमें कहा गया है कि
इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो है शासन कौन करता है, तो इसको जो है आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक करता है। ठीक है, प्रशासक। तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी हो जाती है, राष्ट्रपति की। तो इसलिए आपको याद रखना है राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन सा राज्य बना, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और इंडियन पॉलिटी का पहला भाग भी मैंने बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें, सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के और अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा। अगला टॉपिक लेकर के मैं आपसे मिलूँगा सिटीजनशिप। क्या होगा, सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप दैट मीन्स की नागरिकता। तो नागरिकता के क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।